लक्ष्मी महालक्ष्मी अपने ही यहाँ हैं और मंदिर भी अपने घर में है। आदमी ढूंढ भी जा रहे, चलो मंदिर चले। अगर बनाओ तो घर ही मंदिर है और नहीं बनाओ तो घर का है, फिर बताओ फिर का है, नरक। तो आज ये सुमति कुमति यानी आदमी को अच्छे मन से चलबे और मिलकर के चलबे, उनके घर में कभी कोई कमी नहीं आ सकती। और जिनके घर में बात बात में लड़ाई और सबीर से पति पत्नी को या पत्नी पति को, तो राम राम, फिर कहाँ तक धन आवे। ठीक है, अब जब दो ही आदमी लड़त है सो लक्ष्मी कला हम तो चले, तुम दो ही लड़त रहो। आज श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आया। बोले एक समय शुभ मुहूर्त कार्तिक महत्वपूर्ण मासी का, और भगवान कन्हैया ने यमुना जी के किनारे सुंदर बांसुरी बजाई। और जैसी सुंदर मधुर बांसुरी बजाई और इस बांसुरी की तान में गोपियां, अब कार्तिक जैसा महत्व अभी चल रहा है और ये कन्हैया का ही व्रत चल रहा है अभी, तो जानते हो यहाँ गोपियां धन्य हैं। कान में आवाज जैसी आई, बोली ये तो मेरे कन्हैया की बांसुरी है। और बांसुरी क्यों ना सुन करके ये वर्णन आता है कि कोई अगर देवी अपने पति को परस रही है या भोजन करा रही है, और भोजन कराते समय और जैसे ही बांसुरी की आवाज कान में गई, तो अब पता नहीं कि पति की थाली में रोटी के जमीन में। पति पूछ रहे, कह जी बताओ मन कहाँ है, मन कहाँ है। तो बोले मन तो बांसुरी, हमें कन्हैया बुला रहे हैं। और तो ठीक है, वर्णन तो यहाँ तक आया कि अगर कोई देवी स्तनपान करा रही है बच्चे को, और कहो इस समय उठ जावे, वैसे खड़ी हो जावे, बच्चा धड़ाम से नीचे गिर गया, और बच्चे गिरने के बाद में सास आवाज लगाई, पागल हो गई क्या, तेरा चित्त कहाँ है। अरे गोद में बैठे बालक को तूने पटक दिया। अब उसे सुधाई, अरे सासू माँ मन तो यहाँ भी है, और लेकिन इस बांसुरी में भी, ये बांसुरी कैसी है, ये मधुर बांसुरी। और बोलते हैं जब ये बांसुरी बजी तो कैसे बजी, कि वृंदावन बंसी बजी, मोले की नहीं लो, और तीनों मोए सुलहे कौन की। जब वृंदावन में बांसुरी बजी ना, तीनों लोग मोहित हो गए। आप ध्यान देना, तीन चीजें शेष रह गई। अच्छा वो भगवान ने क्यों नहीं मोही, अगर ये धरा मोह लेते तो कहाँ जाते। बात सही ना, श्रवण न मोहे ये श्रवण था, इसको भी नहीं मोहित किया। और इन जब सब चीजों को बांसुरी बजाई, और बांसुरी जब ऐसी मधुर बजी कि आज परब्रह्म परमात्मा स्वयं शंकर जी देख रहे कि आज देवी श्रृंगार कर रही। अच्छा देवी श्रृंगार क्यों कर रही, देवी श्रृंगार इसलिए कर रही कि आज हमें रास में जाना है, और रास में जब जाना है तो उसी समय शंकर जी तैयार जब हो रही देवी, तो पूछ रहे, जा बताओ देवी
आज आप कहाँ जा रही हो? तो देवी मन में विचार कर रही, अगर झूठ बोले तो चित्रकालदर्शी हैं समझ जाने, और कहूँ सही बताओ तो इन्हें मानने नहीं है। तो थोड़ी देर मौन हो गई। अब शंकर जी ने फिर कहा, अरे देवी बताओ तो कहाँ जा रही हो, बात क्या है? आज तो कुछ अलग श्रृंगार लग रहा है। तो देवी कहती हैं, सुनो। बोले हाँ बताओ। बोले हम जा रहे हैं रहस्य में। अभी कार्तिक में रहस्य चलता है कि नहीं? आप लोग रहस्य लीला करती हो, बड़ा आनंद आता है। यही रहस्य लीला है कार्तिक की। और जब भोले बाबा कह रहे हैं देवी से कि जा तो बताओ, तुम जा रही हो, हमें नहीं लुआ चलोगा। तो शंकर जी के कहने पर पार्वती बोली, देखो तो गोपियां ही गोपियां हैं, और ग्वाल में केवल अकेले हैं कन्हैया। तो एक काम करो, वहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, और गोपियों के बीच में अगर तुम्हें ले भी जाएंगे तो अलग दिखेगा कि नहीं? भगवान बोले तो? बोले एक काम करो, गोपी हमें बना दो। क्या बना दो? गोपी। आज जैसे ही कहा गोपी बना दो, तो बोले गोपी कैसी बनाए? अच्छा ये बताओ, पुरुष को साड़ी पहना हुआ अलग दिखेगा कि नहीं? आज माँ भवानी स्वयं भोले बाबा को तैयार कर रही, सुंदर साड़ी ली, और सुंदर साड़ी लेके जब पहनाने लगी, बड़ो प्यारो श्रृंगार कर रही। ठीक ही लाने भोले बाबा का। और भोले बाबा को क्या बनाया? क्या बना दिया? नारी। और समझा रही है, सुनो उते तुम्हारी नहीं चल रहे। बोले फिर बोले उते हमारी चल रहे, और हम जहाँ कहाँ उते से हिलने जाइयो। शंकर जी बोले जिते तुम बैठा दे हम उते ही बैठी रहे। अच्छा, और बोले हम उते से हिल गए तो बोले इतना तो विश्वास करो, अब बातें उते ही पक्की हो गई। अब शंकर जी बोले लुआ तो चलो। अब इतना सुंदर प्यारा स्वरूप जब बनाया भोले बाबा को, अब श्रृंगार कर रही, तो कह रही मालिक ये तो बताओ, हाथ भर के जटाजू, और तुम्हारी दाढ़ी ढांक रही, जब पीठ कर रही। शंकर जी बोले तो ऐसा करो, जैसे पेन तुम लगाओ तैसे ही लगा दे, व्यवस्था ऐसी बना दो कि केवल फिक्स बना दो। अब बड़ा प्यारा श्रृंगार जब किया, और श्रृंगार करने के बाद में भोले बाबा चल रहे हैं कैसे कि एक दिन भोले भंडारी, एक दिन भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी रहस्य में आ गए हैं।
क्या लगता है अगर रास है तो यहाँ तो रास तो नहीं लग रहा कि रास है। रास में तो गोपियां मगन हैं कि नहीं है, केवल काली ही की सेवा से है क्या रास नचेगा। अच्छा दिखाओ कि आज कुसुमाण में रास है, नहीं रास जैसे बन के जाओ, बढ़िया गोपियां रास का कार्य करो, जैसे गोपियां मगन हैं वैसे आप भी मगन हो जाओ। जय हो। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। पार्वती जी भगवान जटाधारी से बोल रहे हैं, श्याम के सिवा बहाना पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हरि बोल। तो हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी रज में आ गई है, रज में आ गई है, रज में आ गई है, रज में आ गई है। जय हो। काली की सेवा करते हैं। ऐसा बना दो मोहे, कोई ना जाने इस राज को, इस राज को। हे भगवान जटाधारी, मैया पार्वती से कह रहे हैं ऐसा बना दो कि इस राज को हमारे तुम्हारे सिवा कोई न जाने। और आप ताली भी बजाते चले हैं, ऐसे नहीं बैठना लास्ट में साथ में। ऐसा बना दो मोहे, कोई ना जाने इस राज को, इस राज को। और मैं हूँ सहेली तेरी, यदि कोई पूछ लेगा तो बता देना। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। तो फिर अरे बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली ब्रज में आ गए, ब्रज में आ
को हंसी आ गई जब भगवान जटाधारी सज के तैयार हुए। हंस के